Hi friends, welcome to my channel. Friends, we started with chapter network technology and access method is the last topic of this chapter. तो ये access method जो है ये इस chapter का last topic है. So for access method you should know first of all the meaning of access methods. Okay, so these are the methods by which we can access network में अगर हमें डेटा सेंड करना है तो किस तरीके से उसे यूज करना है. The first method is contention, second is polling, third one is token passing. ठीक है, so we'll see one by one. Contention, what is the meaning of contention? ये contention method में क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है. ठीक है, तो और इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है इट फॉलोज फीफो प्रॉपर्टी, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट इज द मीनिंग कि अगर कोई भी कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ डेटा सेंड कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर ने डेटा पहले सेंड किया है वो उस नेटवर्क से पहले पास होगा. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स ने डेटा ट्रांसमिट किया है तो क्या हो सकता है, कोलिजन अकर हो सकता है. ठीक है, तो टू अवॉइड दिस कोलिजन कैरियर सेंसिंग एंड कैरियर डिटेक्टिंग, दीज आर द टू मैकेनिज्म. तो ये कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो टाइप के मैकेनिज्म है. द फर्स्ट वन इज कैरियर सेंसिंग एंड सेकेंड इज कैरियर डिटेक्टिंग. इन कैरियर सेंसिंग ये मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर सेंस द नेटवर्क फर्स्ट. कंप्यूटर ने क्या किया कि वो पहले नेटवर्क पाथ को सेंस करता है और चेक करता है बिफोर ट्रांसमिशन. ओके, वो ट्रांसमिशन के पहले ये चेक करेगा कि हमारा जो नेटवर्क पाथ है वो क्लियर है क्या, ओके, नेटवर्क फ्री है क्या. एंड इफ नेटवर्क इज बिजी इट विल वेट टिल पाथ बिकम्स फ्री. वो कब तक वेट करेगा, जब तक वो पाथ नेटवर्क पाथ क्लियर ना हो जाए तब तक वो वेट करेगा. एंड इफ इट इज फ्री तो वो उसी टाइम डेटा सेंड कर देगा. ठीक है, एंड सेकेंड इज कैरियर डिटेक्टिंग. इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी नोड हैं वो लोग क्या करते हैं और जितने भी कंप्यूटर्स हैं दे स्टार्ट्स ट्रांसमिशन, उन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया. ठीक है, अगर उस नेटवर्क पाथ पे उन्हें कोई और कैरियर मिला कि वो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वहाँ से डेटा पास हो रहा है, सो दैट टाइम द नोड विल वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम. नोड क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट फिक्स्ड होता है, उतना टाइम के लिए वो वेट करेगा. क्यों वेट करता है, सो दैट दैट पाथ बिकम्स फ्री. ओके, तो दोनों मेथड में क्या फर्क है, यहाँ पे पहले सेंस करता है और चेक करता है कि नेटवर्क पाथ फ्री है क्या. यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्टली पास करता है डेटा, एंड अगर कहीं पे उसे कोई और कैरियर मिलता है तो वो वेट करता है कि पहले वो पास हो जाए और तब तक वो क्या करता है, वेट स्टेट में रहता है फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम. सो दीज आर द टू मेथड्स इन कंटेंशन. तो ये मेथड यूज करके क्या होता है कि कोलिजन्स काफी हद तक कम हो जाते हैं. ओके, सेकेंड वन इज पोलिंग. तो ये मेथड में क्या होता है, द नेटवर्क ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय अ डिवाइस एज कंट्रोलर और मास्टर डिवाइस. तो जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है वैसे नेटवर्क में भी होता है. तो जो वहां पे कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन वहां पे रहता है, ट्रैफिक पुलिस, सेम वे यहाँ पे कौन है, कंट्रोलर और मास्टर डिवाइस. दिस डिवाइस पोल्स द नोड दैट इज रेडी. ये क्या करता है, जितने भी नोड नेटवर्क में कनेक्टेड है वो सारे नोड को चेक करता है, जज करता है, और जो भी नोड रेडी है, ओके, जो भी नोड रेडी है वो क्या करेगा कि वो उसे बताता है दैट यू कैन सेंड योर डेटा. ठीक है, इट कंटिन्यूसली चेकिंग दैट विच नोड इज रेडी टू ट्रांसमिट और रिसीव. तो इसका क्या काम है कि ये कंटिन्यूसली सारे नोड्स को चेक करते रहता है कि कौन डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है.
ये सारी चीज़ें वो चेक करते रहता है. बट दिस मेथड इज नॉट वाइडली यूज्ड. वाई? बिकॉज इट इज यूज्ड ऑन नेटवर्क. क्यों कम यूज होता है? बिकॉज पोलिंग इटसेल्फ कैन कॉज अ फेयर अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक. ये खुद से ही खुद का ही एक ट्रैफिक क्रिएट करता है. कैसे? अगर वो कंट्रोलर हर एक डिवाइस के पास कॉन्स्टेंटली जा रहा है, मूव हो रहा है, चेक कर रहा है कि वो नोड क्या काम कर रहा है, सो दिस इनडायरेक्टली क्रिएट्स नेटवर्क ट्रैफिक. फेयर अमाउंट ऑफ, not more, but fair amount of network traffic is created by this controller. Okay, so that's why this method is rarely used. Third one is token passing. Okay, so as we all know, token ring mechanism, token passing is near about same to that only. टोकन पासिंग यूटिलाइजेज अ फ्रेम कॉल्ड एज टोकन. ठीक है, तो टोकन पासिंग में क्या होता है? एक फ्री फ्रेम है जो उस नेटवर्क में मूव हो रहा है एंड उस फ्रेम का नाम क्या है? टोकन है. विच सर्क्यूलेट्स अराउंड द नेटवर्क. ये घूम रहा है नेटवर्क में. ओके, सो कंप्यूटर दैट नीड्स टू ट्रांसमिट मस्ट वेट अंटिल इट रिसीव्स अ टोकन. तो अगर किसी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो किस चीज का वेट करेगा? वो टोकन का वेट करेगा. When that computer receives token, वो क्या करेगा? उस टोकन में डेटा ऐड करके उसे ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, फिर ट्रांसमिट करने के बाद क्या होता है? When computer completes transmission, it is passes the token frame to the next station in network. अगर उस कंप्यूटर ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया है तो वो टोकन अब नेक्स्ट स्टेशन और नोड को ट्रांसफर हो जाता है. ओके, तो उस टोकन में क्या क्या रहेगा कि वो डेटा क्या है, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से टोकन यूज करके भी ट्रैफिक को कम किया जा सकता है. कौन सा ट्रैफिक? नेटवर्क ट्रैफिक. ओके, सो वी लर्न 3 मेथड्स, दैट इज कंटेंशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग. So based on access method, we are getting questions in board like discuss access methods of networking, discuss any 2 access method of networking, explain the following access method. Any 2 you can get. Here you are having contention and token passing, you can get any 2. Explain in brief token passing and polling access method. ठीक है, आपको बताना है दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों कैसे हम यूज़ करते हैं नेटवर्क में. सो बेस्ड ये टॉपिक पे बोर्ड में आए हुए यही 4 क्वेश्चंस है. ओके, और सभी का आंसर सेम ही है. सो यू कैन लर्न एंड फिनिश दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल. ओके, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ CS2 programs. Till that time, complete this topic. Okay, thank you class.